अंधेरे कुएं का बुलावा। अमित एक साहसी पत्रकार था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करना पसंद था। राघव अमित का दोस्त था जो थोड़ा डरपोक था। तभी इन्हें एक बुजुर्ग बाबा मिलते हैं जो एक रहस्यमयी गांव का निवासी है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। अमित और राघव अपनी जीप से राजस्थान के एक छोटे से वीरान गांव भानपुर पहुंच जाते हैं। भानपुर पहुंच के गांव की गलियां सुनसान थीं और हर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी राघव घबराते हुए बोलता है कि अमित, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। तभी सुमित कहता है, डरो मत राघव, हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं ताकि इस चीज़ का पता लगा सके कि आखिर इस गांव के खाली होने के पीछे का रहस्य क्या है। तभी इन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बाबा बैठे दिखाई दिए। उनकी आंखें सफ़ेद थीं और वे एक पुरानी माला जाप कर रहे थे। तभी अमित बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, इस गांव में सब इतने डरते क्यों हैं? बाबा ने अपनी सूखी आवाज़ में कहा, बेटा, यहाँ से चले जाओ। गांव के बीचों बीच जो खूनी कुआं है उसकी प्यास अभी बुझी नहीं है। वह हर अमावस को एक नई जान मांगता है। तभी अमित ये हंसते हुए कहा, बाबा, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। और वे दोनों गांव के बीच की ओर चल पड़ते हैं। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पत्थर का कुआं बना हुआ था। कुएं के चारों ओर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी हुई थीं। जैसे ही अमित कुएं के पास पहुंचा, उसने अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी राघव बोला, सुनो अमित, अंदर से कोई रो रहा है, शायद कोई गिर गया है। अमित ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। कुआं गहरा और काला था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी नीचे पड़ी, अमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि एक भयानक चेहरे वाली औरत की परछाई दिखी जो उसे अंदर खींच रही थी। तभी अचानक कुएं की जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। सन्नाटा यानी सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंज। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो अमित गायब था। राघव ने कहा, अमित, कहाँ हो तुम? तभी राघव को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह अमित था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी अमित भारी आवाज में, अमित तो अब कुएं का हो गया। राघव, अब तुम्हारी बारी है। यानी कि अमित तो अब कुएं का हो गया, अब राघव की बारी है। राघव चीखता हुआ पीछे भागा, लेकिन गांव की गलियां खत्म हो रही थीं। वह जिस भी रास्ते पर जाता, लौटकर उसी कुएं के पास आ जाता है।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के अंदर पड़ती है तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन गांव के रजिस्टर में दो और नाम जुड़ गए थे जो कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस कुएं से अमित और राघव की बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ रहस्यों को ना खोलना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिज्ञासा का अंत सुखद नहीं होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।